बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की ओर और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाने जा रही है। सरकार प्रदेश के सभी जोन के और रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों में तैनात एसएसपी और एसपी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अधिकार देने की कवायद में जुट चुकी है। सरकार ने पहली बार पुलिस के बड़े अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया। सरकार का मानना है कि कई ऐसी जगह जहां स्थिति वैसी हो जाती है जो संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, मजिस्ट्रेट के आने में दिक्कत होती है, देरी होती है, वहां पुलिस के बड़े अधिकारी को यह पावर देकर तत्काल हालात पर काबू करने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। यह पहली बार बिहार में हुआ है कि एसपी, आईजी, डीआईजी के स्तर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया गया। बिहार सरकार ने पुलिस के सीनियर अफसरों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर से लैस कर दिया है। रेंज और जोन में तैनात आईजी, डीआईजी और एसपी को बीएनएस की धारा 125 से 143 के तहत शक्ति दी गई है ताकि वे कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले ऑन द स्पॉट ले सकें। पुलिस पहले ऐसे लोगों को चिन्हित करती थी। इसके बाद कार्रवाई के लिए मामला संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के पास भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में कई बार समय लग जाता था। अब सरकार ने इसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को यह शक्ति दी है। अभी जैसे सामाजिक शांति, सांप्रदायिक शांति को बिगाड़ने की लोग कोशिश करते हैं, जैसे आजकल प्रभु श्री राम का जुलूस निकलेगा, अब बेचारा तलवार लेके घूमते रहेगा। तलवार लेकर के चलना गुनाह है। मुहर्रम का जुलूस निकला, अब माथा पर उन्माद चढ़ गया, तो उन्माद का बैताल जब चढ़ा रहता है तो पुलिस कर्मी को ही नियंत्रित करना होता है। तो अब प्रक्रिया थी इसकी कि मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त रहेगा, उनसे पावर लीजिए, तब तक तो बहुत कहानी हो जाती है। इसलिए यह तो अधिकार अगर पुलिस प्रशासन को मिला है तो विहित अधिकार सक्षम अधिकार है। क्यों विपक्ष अपने आप को शंका में है? इसका मतलब है कि वो गलत है तब डर रहा है। भाई पावर दिया गया है मजिस्ट्रेट का, लॉ एंड ऑर्डर, एक तरफ तो आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ हो रहा है, जबकि गड़बड़ नहीं है। तो हम तो लॉ एंड ऑर्डर को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस तरह के फैसले लेने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्यों इसमें परेशानी हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है कि आप किसी तरह के कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करने में अगर कुछ करना चाहिएगा तो आपको जेल के अंदर जाना होगा। नौजवान मुख्यमंत्री, मैं इनसे आशा करता हूं कि आप अपराध पर लगाम लगाइए और इससे बिहार की छवि दूसरे राज्यों में और देश में खराब हो रही है। इसलिए अपराध जगत एकदम खुलेआम अपराधी सर चढ़ कर बोल रहे हैं, आप अपराध पर कंट्रोल कीजिए। बिहार में भाजपा ने जब से सरकार की स्टीयरिंग संभाली है तब से बिहार में पुलिस निरंकुश हो चुकी है और उसकी बानगी हमें दिखी है कि किस तरीके से फर्जी एनकाउंटर भी बिहार की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अब उनको मजिस्ट्रेट का पावर दे देना अपने आप में अराजकता को बढ़ावा देना है। अब इस तरीके के पुलिस जो पहले से ही लोगों के नज़र में घुसखोर और बेईमानी के प्रतीक बन चुके हैं, वैसे लोगों के पास अतिशय पावर दे देना अपने आप में एक बिहार में अराजकता का माहौल बन पाएगा। सरकार का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अब जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति से बॉन्ड या मुचलका भरवाने की कार्रवाई ऑन द स्पॉट की जा सकेगी। पहले इस प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट का आदेश लेने में बहुत समय बर्बाद हो जाता था। कई ऐसी संभावनाएं होती हैं, कई ऐसे समय होते हैं जब तत्काल पुलिस के अधिकारी को कार्रवाई करनी होती है और मजिस्ट्रेट को आने में देर होती है। उस परिस्थिति में हालात बिगड़ जाते हैं, इसीलिए ये पावर दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है, पक्ष विपक्ष के इस आरोप के बीच, प्रत्यारोप के बीच आने वाले दिनों में देखना होगा पुलिस को दिए गए मजिस्ट्रेट पावर का क्या सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे स्टेट हेड है हमारे बिहार के और उनसे हम ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, ये जो डिसीजन है और रिपोर्ट जो आपने भेजी है उसको देखने समझने के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है कि दोनों ही इसके पहलू हैं। एक तो इसका पॉजिटिव पहलू है, एक इसका नेगेटिव पहलू भी। पॉजिटिव पहलू ये है कि कभी ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं जहां पुलिस को मजिस्ट्रेट को ढूंढना पड़ता है, उसके प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि उस वक्त मौके की नज़ाकत ये होती है कि पुलिस को ऑन स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है।
वैसे मामले में पुलिस के लिए ये एक वरदान है और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन वाला है। पर नेगेटिव साइन ये है जो बिहार के जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस पर इससे पहले कई तरह के गंभीर आरोप लगते आए हैं, खास करके बिहार में। ये जब पावर पुलिस के पास आ जाएगी तो पुलिस पूरी शक्ति के साथ चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो ये इसका एक नेगेटिव पार्ट भी देखने को मिल रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? इब्राहिम जी, हाल के दिनों में कई जगहों पर प्रदर्शन, धरना, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। जुलूस के दौरान, बड़े कार्यक्रम के दौरान ऐसी परिस्थिति बनी कि पुलिस वहां चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। मजिस्ट्रेट साहब को जब तक कॉल किया गया, जब तक मजिस्ट्रेट साहब आए, तब तक हालात बिगड़ गए और वहां अमूमन एक एग्जाम्पल रखते पथराव हो गया। पुलिस को दौड़ना पड़ा, पुलिस को खदेड़ दिया गया। तो सरकार ने जब इस परिस्थिति को देखा, जो लगातार बिहार के कई जगहों से खबरें आई, तो सरकार ने यह माना कि अब एसपी, डीआईजी, आईजी स्तर के अधिकारियों को हम मजिस्ट्रेट का पावर दे देंगे। सरकार का मत तर्क यह है कि अगर कहीं आप जा रहे हैं और मान लीजिए किसी वीवीआईपी इलाके में एक बड़ा भीड़ घुस गया घेराव करने के लिए, तत्काल वहां जब तक मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे और जब तक उन्हें धक्का देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे, तब तक पता चलेगा कि वीवीआईपी के घर में वो प्रवेश कर गया। फिर हालात खराब हो जाएगी और वहां हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई करना पड़े। तब मजिस्ट्रेट वहां जो पुलिस के अधिकारी रहेंगे तत्काल डिसीजन लेंगे। अगर उन्हें रोकना होगा रोकेंगे, लाठीचार्ज करना होगा, धक्का देकर ना भगाना होगा, खदेड़ना होगा खदेड़ देंगे। ये सरकार का मत है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इसके दो पहलू हैं। विपक्ष कह रहा है कि जिस पुलिस पर भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर का मामला चल रहा है, जिस पुलिस पर फर्जी इनकाउंटर के कई केस पटना हाई कोर्ट में लंबित हैं, उसको आपने इतनी बड़ी शक्ति कैसे दे दिया? वो तो दुरुपयोग करेंगे सीधे। अब विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन होगा, पता चलेगा कि एसपी साहब आए, लाठीचार्ज करा दिए, पकड़ के लेके चल गए, ये टारगेटेड होगा। तो सरकार का मत है कि नहीं, हमें बिहार में सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जो भी नियम में संशोधन करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। इसीलिए हमने मजिस्ट्रेट पावर पुलिस के अधिकारियों को दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू वही है जो हमने बताया और आपने कहा। लेकिन इतना जरूर है इब्राहिम जी, जो मैंने अभी तक समझा है कि आप कानून से नहीं भाग सकते। हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। आप मजिस्ट्रेट के पावर का अगर इस्तेमाल आप करेंगे गलत, तो निश्चित तौर पर, चूंकि अभी सोशल मीडिया है, बचेंगे नहीं। केरल की वो घटना आपको याद है, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के अधिकारी फर्जी इनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया और सारे लोग जेल चले गए। अब आप समझ जाइए, बहुत लंबा केस था। तो कानून के हाथ है, इससे बच नहीं सकते हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहली वाली बात नहीं है कि चिट्ठी आएगा, पत्र आएगा, एडमिट कार्ड देखेंगे तब पता चलेगा आपका सेंटर है वो कहाँ। अभी तो है, लिंक आया, डालिए, पता चला आपका सेंटर वहां है और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो इसका एक और पहलू ये भी है, ये पॉजिटिव पहलू है कि सोशल मीडिया एक्टिव है, मीडिया एक्टिव है। तो आप अगर जबरन आपने लाठीचार्ज करा दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, आप रोकेंगे नहीं। और वो भी अभी तो जेनजी का जमाना है। पर ये जानते हैं मरगूब, जो आप कह रहे हैं उसको अगर मतलब हम रेशियो पे अगर आकलन करेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाता नजर आ रहा है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर प्रदर्शनकारी किसी वीवीआईपी के घर में घुस रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लीजिए, उसके बाद लाठीचार्ज कीजिए, पुलिस वहां त्वरित एक्शन ले सकती है और गिरफ्तार कर सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है। ये एक अच्छा पहलू इसका है। चलिए मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।